नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दृढ़ता के साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सपोर्ट किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाई है, उसे देखकर बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो बुरी तरह घबरा गई है। पहले तो वो लंबी लंबी बातें कर रहे थे, आपको याद होगा, शेख हसीना को भी धमका रहे थे। शायद उन्हें यह उम्मीद नहीं था कि मोदी इस तरह से हसीना को सपोर्ट करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कड़े तेवर को देखकर अब उनकी घिघी बन गई है। अब ये जो नई अंतरिम सरकार है, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि वे एक अमेरिकी पिट्ठू हैं, अमेरिका ने एक तरह से उन्हें प्लांट किया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की आर्मी भी अब अमेरिका का एक मोहरा बन चुकी है। इस सरकार ने अब भारत सरकार से कहा है कि हम आपसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। जी, अब इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप शेख हसीना को यह कहिए कि वो ऐसे बयान न दें जिनसे हमारी किरकिरी हो। वो एक तरह से आप समझें तो हसीना की शिकायत लेकर के भारत के पास पहुंचे हैं। अब दरअसल ये जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उसने भारत सरकार के पास ये बातें तब पहुंचाई जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने ढाका में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से मुलाकात की और वहां पे उन्होंने ये बातें कही। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये जब अंतरिम सरकार बनी है और जब शेख हसीना को वहां से भगाया गया था, उसके बाद ये पहला मौका था। आपको याद होगा 5 अगस्त को शेख हसीना वहां से भारत आई थी, तो उसके बाद ये पहला मौका था जब वहां जो भारत के हाई कमिश्नर हैं उनके साथ ये जो अंतरिम सरकार बनी है उसके किसी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई हो, और उसी मुलाकात में ये अंतरिम सरकार क्या सोचती है, किस तरह से घबरा गई है मोदी के तेवर को देख करके, ये पता चला। अब देखिए, ये जो तौहीद हुसैन हैं, जो वहां के अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने भारत के हाई कमिश्नर के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें की। ये भी कहा कि तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के जो विवाद है उसमें भी हम आपके साथ हैं और शांति से इसको हल करना चाहते हैं। लेकिन शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी कि आप ये सुनिश्चित करें कि शेख हसीना उस तरह का बयान न दें जो अभी वो दे रही हैं। सोचिए, ये शर्त लगा रहे हैं वो कि हम आपकी सारी बातें मान सकते हैं, समझौते में आपका साथ दे सकते हैं, विवाद को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप हसीना को इस तरह से सपोर्ट मत कीजिए। अब दरअसल बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उनको ये अंदाजा नहीं था कि वो शेख हसीना, जिसे उन्होंने डरा धमकाकर बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर कर दिया था, जो इतना डर गई थी कि उसने यहां तक कह दिया था कि अब मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगी। ये बातें उनकी तरफ से उनके बेटे ने कही थी। अब वही शेख हसीना मोदी का समर्थन मिलने के बाद इतना ताकतवर महसूस कर रही हैं कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, मैं बांग्लादेश भी जाऊंगी और जब अगला चुनाव होगा तो मैं उसमें भाग भी लूंगी, सरकार भी बनाऊंगी। इतना ही नहीं, मोदी का समर्थन मिलने के बाद हसीना के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश की सड़कों पर जो नंगा नाच हुआ, जो हिंसा हुआ, जो गुंडागर्दी किया गया है, उसके लिए जो जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हसीना ने एक कदम आगे जाकर के एक बहुत ही, आप उसको कह सकते हैं कि उन्होंने एक सहानुभूति वाला कार्ड वहां पे प्ले किया है और उसका बहुत बड़ा रेमिफिकेशन हो रहा है। शेख हसीना ने लोगों से कहा कि 15 अगस्त को उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की सालगिरह को वहां जो बंगबंधु स्मारक संग्रहालय है वहां जाकर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाएं। वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को कहा उन्होंने। अब आप ध्यान दीजिए कि यह उस दिन हुआ जब अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश रद्द करने का फैसला किया था। वहां की जो अंतरिम सरकार है 15 अगस्त को, चूंकि मुजीबुर रहमान की हत्या के याद में, आप समझिए वहां पे एक नेशनल हॉलिडे होता था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया था।
अब मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है बांग्लादेश के लिए भी, शेख हसीना के लिए भी और भारत के लिए भी। ये भारत का तो स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को, लेकिन 15 अगस्त को ही शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी बेरहमी से 1975 में। उस वक्त शेख हसीना सिर्फ 28 साल की थी, वो बच गई। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के तो पूरे फैमिली को खत्म कर दिया गया, हत्या उनकी कर दी गई। सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन, ये दो बच गए थे, क्योंकि ये दोनों यूरोप में थे और इसलिए वो बच गए। तो अब हसीना ने ये कार्ड खेला, उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि आप जाएं उस संग्रहालय में और वहां मेरे पिता के लिए आप पुष्पांजलि करें। अब देखिए, कोई छोटी बात नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा। क्यों? क्योंकि उसमें एक संदेश था। एक तो शेख हसीना आहत थी कि जो हिंसा वहां पे हुआ, जो नंगा नाच वहां पे हुआ, उसके दौरान उनके पिता की प्रतिमा को तोड़ा गया। अब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो जो मैसेज उन्होंने दिया, तो वो एक संदेश दे रही थी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अब डरना नहीं है, अब फाइट बैक करना है, लड़ना है, और जब चुनाव होंगे तो फिर से सरकार बनानी है। ये मैसेज था, बहुत क्लियर था। पुष्पांजलि अर्पित करने का जो मैसेज उन्होंने दिया, उसके पीछे संदेश यही था। अब हसीना के इस संदेश से बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो पूरी तरह हिल गई। वो समझ गई कि हसीना अब अकेली नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उनके साथ हैं। इसीलिए तौहीद हुसैन ने भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया कि आप हसीना को कहें कि वो ऐसे बयान नहीं दें। वास्तव में वो कहना ये चाह रहे थे कि आप नरेंद्र मोदी को कहें कि आप हसीना को इस तरह से पूरी ताकत के साथ समर्थन ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उनको लगा कि उनकी जो मंशा है वो सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो मन बना लिया है, वो पीछे नहीं हटेंगे। भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने तौहीद हुसैन की बात तो सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भारत सरकार की गहरी इच्छा है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, उन्होंने किस बात पे जोर दिया, किस शब्द पे जोर दिया। वो शब्द था लोगों, सरकारों पर नहीं। आमतौर पे ऐसी मुलाकातों में दोनों सरकारों की बात की जाती है, लेकिन हाई कमिश्नर ने कहा कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे। मतलब संदेश बहुत स्पष्ट था। भारत ने संदेश दिया है कि अंतरिम सरकार को अभी वो जनता का प्रतिनिधि नहीं मानती, वो ये नहीं, भारत सरकार नहीं मानती कि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब नई सरकार बनेगी तब देखा जाएगा। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहें तो एक स्नब है जो भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार को दिया है। एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि मोदी की सरकार हसीना को समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगी। संदेश बहुत ही साफ है। अब देखिए, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो भारत पर ये दबाव बना रहे थे कि हसीना को वापस बांग्लादेश भेजें, शरण नहीं दें। क्यों? क्योंकि उन्हें सजा देनी है उनको। वो कहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यही बात तौहीद हुसैन ने नम्र भाषा में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को कहने की कोशिश की, या कही उन्होंने। ये जो जिहादी हैं वो चाहते हैं कि शेख हसीना को सजा मिले, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया है बांग्लादेश में। वो एक चुनी हुई नेता थी, लेकिन इन जिहादियों की ये मंशा है कि अभी शेख हसीना को और प्रताड़ित किया जाए। इसीलिए वो भारत पे दबाव बना रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजो। लेकिन भारत ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ कर दिया है कि हसीना को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अब देखिए, मोदी सरकार के कड़े रुख से राहुल गांधी को भी जरूर झटका लगा होगा। अगर ये बात सही है, जैसा कि आरोप लगाया गया है कि वो लंदन में बीएनपी के नेता से मिले, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और तख्ता पलट को उन्होंने अपनी सहमति दी। ये जो कट्टरपंथी जो तख्ता पलट करने का प्लान बना रहे थे, इस संबंध में बीएनपी के एक बड़े नेता राहुल गांधी से लंदन में मिलते हैं, ऐसा आरोप है। और यह आरोप यह भी कहता है कि राहुल गांधी ने अपनी सहमति दी, ग्रीन सिग्नल दिया। अगर यह बात सच है, राहुल गांधी ने ऐसे किसी भी षड्यंत्र में अपनी सहमति दी, तो मोदी ने राहुल गांधी का यह सपना भी चकनाचूर कर दिया है। राहुल गांधी भी हताशी होंगे, उदासी होंगे। ये और बात है कि उनकी पार्टी के सामने कोई ऑप्शन नहीं है और खुल करके वो ये नहीं कह सकते। जब मीटिंग हुई थी
जयशंकर ने बुलाई थी मीटिंग सारी पार्टियों की, वहां पे कांग्रेस ने कहा कि हम आपके इस स्टैंड का समर्थन करते हैं, और शशि थरूर ने तो खैर 2 कदम आगे जा करके नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की थी। लेकिन अगर ये बात सही है कि राहुल गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिया था इस तरह के षड्यंत्र को, तो आज वो भी सदमे में होंगे। उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी इस तरह से उनके सपने को तोड़ेंगे और शेख हसीना को इस तरह से समर्थन देंगे। और देखिए, भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जैसे आग लग गई है। शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने जो समर्थन दिया है, भारत में जो शरण दिया है, उससे उनको जैसे आग लग गई है। और उनमें से एक व्यक्ति हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब वो सरकार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार से, कि आपने शेख हसीना को क्यों शरण दिया है। वो कह रहे हैं कि वहां की जनता उनको खोज रही है, तो आप जनता के साथ हैं या शेख हसीना के साथ हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार से पूछ रहे हैं। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि शेख हसीना को जिहादियों के हाथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ये ओवैसी जो खुद जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जिनकी मानसिकता जिहादियों वाली है, तो वो तो बांग्लादेश के जिहादियों का समर्थन करेंगे ही, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं कि शेख हसीना को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। शेख हसीना एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करती थी, ओवैसी को ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो पूरा राहुल गैंग है, ये इसको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने शेख हसीना को यहां शरण दे करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अगर राहुल का वो षड्यंत्र का जो आरोप है उनके ऊपर, अगर वो सही था तो। खैर, नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को समर्थन दिया है, खुल करके समर्थन दिया है, और उन्होंने किसी भी तरह के दबाव, चाहे वो आंतरिक दबाव हो, ये ओवैसी जैसे लोग हों उनका दबाव हो, या अमेरिका जैसे किसी बाहरी खिलाड़ी का दबाव हो, नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ऐसे किसी भी दबाव के अंदर आने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। और शेख हसीना को इससे बहुत बड़ा बल मिला है। अब वो लड़ेंगी, जीत भी सकती हैं और फिर से प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, जैसे उनके तेवर हैं। और ये सब संभव नहीं होता अगर नरेंद्र मोदी खुलकर उनको सपोर्ट नहीं करते। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।